बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। आज तो मैं आपको कुछ सेव करने के लिए बताने जा रही हूँ। जो आज की रेसिपी है जी वो है जी कंडेंस मिल्क, जो कि बहुत एक्सपेंसिव मिलता है बाहर से, और अब हम इसको घर में बनाएंगे आसानी से सिंपल सी चीज़ों के साथ। तो चलिए आइए मेरे साथ, अब हम इसको जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं जी 2 कप मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क है मेरे पास। यहाँ पर 2 कप लिए हैं मैंने इसके। और अगर 2 कप आपके पास दूध है तो यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी 1 कप चीनी का। अगर आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करेंगे तो दूध से हाफ़ आपने चीनी ले लेनी है, ठीक है जी। तो चलिए आइए अब हम इसको बनाते हैं जी। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी अब एक पैन, इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जी सबसे पहले दूध। बहुत लो फ्लेम आप पर आपने इसको पकाना है, फ़िलहाल आपने लो फ्लेम ही रखना है इसका, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर साथ ही डाल दी है जी चीनी। अब मैं इसको कर दूंगी जी बस अच्छे से मिक्स, और लो फ्लेम पर इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। तब आपको इसको हिलाने झुलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर देखें जी हो चुके हैं जी 20 मिनट, अब ये पकना शुरू हो चुका है। अब आपका काम हो गया है शुरू। अब आपने रेस्ट बिल्कुल नहीं करना, और अब आपने इसके अंदर मुसलसल इसी तरह इसको स्टर करते चले जाना है। अदरवाइज़ ये बलाई की सूरत में आ जाएगा। जो बलाई दूध की ऊपर आना शुरू हो जाती है तो फिर वो बलाई आ जाएगी इसके ऊपर, वो हमें नहीं चाहिए। बस आपने इसको स्टर करते चले जाना है साथ साथ। अब आपकी मेहनत का काम है ये, क्योंकि ये कम से कम 30 से 35 मिनट में तैयार होगा और अपनी थिकनेस की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी आसानी से मिल जाए। लाइक किया करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये देखें जी अब ये पक पक के कितना सा रह गया है। 15 मिनट हुए हैं मुझे इसको फ़िलहाल पकाते हुए। देखिए जी 15 मिनट में ये आधा रह चुका है, क्योंकि अभी हमें इसको मज़ीद 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह पकाते चले जाना है। इसकी सिर्फ पकाई का ही काम है, क्योंकि आपने इसको सिर्फ लो फ्लेम पर बनाना है। अगर आप हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो वो जल्दी पक जाएगा, लेकिन वो टेस्ट आना ज़रा कम हो जाएगा। इस तरह से जितनी लो फ्लेम पर बनाएंगे, लो टू मीडियम कर लीजिएगा। इतना सा जब हो जाए तो ज़्यादा भी लो ना रखिएगा कि वो बस अब आप फिर खड़े रहें 2-4 घंटे, ऐसा भी ना कीजिएगा। ये देखिए जी अब मुझे इसको 20 मिनट हो चुके हैं मज़ीद पकाते हुए इसको। देखें अब ये अपनी थिकनेस को पकड़ना शुरू हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जी अब इसका कलर भी चेंज हो गया। जो वाइट वाइट सा दूध था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। ये देखें अब जो साथ साथ दूध लगता जाएगा पतीली में, वो आपने साथ साथ उसको निकालते जाना है, ताकि वो बाद में मलाई की सूरत में इसमें मिक्स ना हो। ये देखें जी अब ये उसी फ्लेम पर है, लेकिन ये देखें जी जब ये ज़्यादा पकना शुरू हो गया है तो इसमें बॉयल सा आने लग गया है। ये देखें जब ये थिक होना शुरू हो गया, मैं साथ साथ आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आज ज़रा मेरी वीडियो स्लो है इसीलिए, कि आपको हर स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ। ये देखें जी अब ये हमारा मिल्क जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें जी इस तरह का जब हो जाएगा तो आपने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देना है। इतनी ही थिकनेस हमें इसकी चाहिए, ज़्यादा आपने थिक नहीं करना, अदरवाइज़ जब ये ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये देखिए जी अब मैंने इसको उतार लिया है चूल्हे से। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि देखिए अभी ये फुल गर्म ही है, अभी ये ठंडा नहीं हुआ है। और ये देखें जी ये चूल्हे से उतारने के बाद थिक होना शुरू हो चुका है। इसी तरह मैं आपके सामने इसको अब मैं जार में डाल लूँगी। गर्म ही है अभी, ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, ठीक है जी। इस तरह अब हम इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखें जी आहिस्ता आहिस्ता देखिए जब आप इसको फ्रिज में भी रखना है, अब आप किसी भी मीठे को आसानी से बना सकती हैं। अक्सर चीज़ों में जब डलता है ये तो हम कह देते हैं नहीं जी हम ये नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बहुत महंगा है। 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको रखते हुए। तो देखें जी अब ये मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना थिक हो चुका है 10 मिनट में। अभी ये थोड़ा गर्म है, और ये देखें इसकी कितना मज़े का लग रहा है, यमी यमी सा। और ये देखें जी अब आप आसानी से हर मीठा बना सकते हैं जिसमें ये इस्तेमाल होता हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बना के रखिए और अपने हर मीठे को आसानी से एंजॉय कीजिए। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और एक काम ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।